सेवेंथ पे कमीशन। नवरात्र से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा। डीए हाइक समेत हो सकते हैं ये 3 ऐलान। पेंशनधारकों, अगर आप ईपीएफओ के बारे में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम ईपीएफओ के द्वारा दी गई सभी अपडेट्स को सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की खबर क्या है वो जानते हैं। सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तय करने में एआईसीपीआई इंडेक्स का अहम रोल रहता है। जून का एआईसीपीआई इंडेक्स 129.2 पॉइंट पर आने के बाद ये उम्मीद बढ़ गई है कि कर्मचारियों की डीए में 4% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। सितंबर का महीना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बेहद खास होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फेस्टिव सीजन से पहले अगले महीने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, बकाया एरियर और फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। 4% डीए हाइक की उम्मीद। मीडिया रिपोर्ट्स में उम्मीद बताई जा रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। पहले कहा जा रहा था कि जुलाई के अंत में डीए की वृद्धि का फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब संभावना इस बात की बन रही है कि सितंबर महीने में नवरात्र के टाइम पर कर्मचारियों को डीए हाइक का तोहफा दिया जा सकता है। 4% की बढ़ोतरी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। सरकार ने कर्मचारियों को डीए में इस साल मार्च महीने में इजाफा किया था, तब डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई थी और यह 31% से 34% हो गया था। गौरतलब है कि डीए कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सरकार महंगाई दर के हिसाब से डीए तय करती है ताकि कर्मचारियों की लाइफस्टाइल किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारकों को फ़ायदा होगा। एआईसीपीआई के आंकड़े का अहम रोल। सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करने में एआईसीपीआई इंडेक्स का अहम रोल रहता है। जून का एआईसीपीआई इंडेक्स 129.2 पॉइंट पर आने के बाद ये उम्मीद बढ़ गई कि कर्मचारियों की डीए में 4% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। फरवरी के बाद एआईसीपीआई इंडेक्स में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। जनवरी 2020 में एआईसीपीआई इंडेक्स का आंकड़ा 125.1 था, जो कि फरवरी में घटकर 125 पर आ गया था। वहीं मार्च में इसमें फिर से उछाल आया और यह 126 अंक पर पहुंच गया। इसके बाद अप्रैल में इसमें तेजी आई और यह बढ़कर 127.7 पर आ गया था। इसके बाद भी वृद्धि जारी रही और मई में यह 129 पॉइंट जबकि जून में 129.2 पॉइंट पर पहुंच गया। बकाया एरियर का फैसला संभव। दूसरे तोहफे की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से अटका एरियर भी उन्हें दिए जाने का ऐलान सितंबर महीने में हो सकता है। कोविड-19 की वजह से सरकार ने कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए होल्ड कर दिया था। कर्मचारी लगातार अपने बकाया डीए एरियर्स के भुगतान की मांग कर रहे हैं। अगर केंद्र इस 18 महीने में बकाया डीए के भुगतान की घोषणा करता है तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में मोटी रकम जुड़ेगी। फिटमेंट फैक्टर पर हो सकता है ऐलान। डीए हाइक के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से मांग रही कि उनके फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाए। अभी ये 2.57% है, जिसे बढ़कर 3.68% करने की मांग की जा रही है। पूर्व में आई रिपोर्टों में उम्मीद बताई गई थी कि यह नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर असर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब एक बार फिर सितंबर में डीए हाइक की उम्मीद के साथ इस मद पे भी बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है। फिटमेंट फैक्टर को ऐसे समझे। फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन तय करता है, यानी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में इसका बड़ा रोल रहता है। इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मियों का वेतन भर्तियों के अलावा उनकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है, यानी इसमें बढ़ोतरी से सैलरी में इजाफा होना तय है। आखिरी बार साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की गई थी। तो पेंशनधार को ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई ईपीएफओ की कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो।